जो कि मानवतावादी है, विश्व के कल्याण की जिसके अंदर भावना सन्निहित है, जो लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के लाभों का किसी प्रकार किसी विधि से साधना से सारे प्राणियों को लाभ प्राप्त हो, हमारी संस्कृति में यह ब्रह्म विद्या छुपी हुई है। ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है जो अपने को जान ले, परमात्मा को जान ले और परमात्मा के जगत को बुरा ना कहे। भगवान की लीला को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। जो भगवान के संसार को बुरा न कहे, अपने को जान ले और भगवान को मान ले, क्योंकि भगवान माने जाते हैं, जाने नहीं जाते। श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विवेक प्रतस्य नेति। परमात्मा हमारी बुद्धि और हमारी प्रज्ञा उससे बाहर है, वो अनंत है। हमारी बुद्धि का तो एक सीमा है, जो सीमित बुद्धि होती है वो असीमित परमात्मा को नहीं जान सकती। उसको परमात्मा को माना जाता है। इसलिए शरणागति में, भगवान की भक्ति में ये बताया जाता कि भगवान को हम भैया जान तो नहीं सकते, लेकिन जान नहीं सकते, मान तो सकते हैं कि कोई ऐसी सत्ता है जिसने इस संसार का ताना बाना बना दिया। हम तो एक कमरा झोपड़ी नहीं बना पाते। ऐसे रात्रि में देखो ग्रह उपग्रह बड़े बड़े, पृथ्वी से भी बड़े। अरे सूर्य ही 100 यदि कितने सैकड़ों गुना बड़ा भारत में पृथ्वी से है, और कैसे देखो लटका रखे हैं। कितना बुद्धिमान है परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा के हम संसार को भी नहीं जान सकते। जब भगवान के हम संसार ही को नहीं जान सकते, वैज्ञानिक कहते थे 10 सूर्य हैं, पहले कहते थे 1 सूर्य, फिर वैज्ञानिकों के रिसर्च की कहा 10 हैं, कहा नहीं 101 हैं, अब कहते नहीं अनंत हैं। इसका अर्थ है वैज्ञानिकों की बुद्धि परमात्मा को जानने में असमर्थ है, वो समर्थ नहीं है। इसलिए भक्ति में माना जाता है और वेदांत के ज्ञान में अपने स्वरूप को जाना जाता है, और कर्मयोग की साधना में भगवान की लीला को बुरा भला नहीं कहें। यानी बुरे आदमी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। क्यों? बुरा आदमी हमें भले का ज्ञान कराता है। एक बार मैंने कन्हैया से कहा, भैया, मैंने कहा कन्हैया, तूने सब संत तू बना देता तो आज भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार, हाय हाय जैया तोभा और युद्ध, ये महायुद्ध, ये सब क्यों होते? सभी संत होते तो सभी निष्काम होते, उनमें राग द्वेष न होता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद न होता। संत शब्द का अर्थ ही होता है सम्यक अंता संता। संस्कृत में संत शब्द का अर्थ होता है जिसके अंतःकरण में समता रूपी देवी सदा विराजमान रहे, जो भले में तो भगवान को देख ही ले, बुरे में भी देख ले। भले में तो मान लो कोई देख सकता है कि हाँ भाई भला है, भक्त बहुत अच्छा है, लेकिन बुरे में भी ईश्वर को देख ले, वो संत होता है। और एक बात है, बुरा व्यक्ति हमें परमार्थ के क्षेत्र में अधिक लाभ देता है। बोले धर्म की, जिसे आप निंदक कहते हो, बुरा कहते हो, वो हमारे परमार्थ के पथ में हमको ज्यादा सहायक होता है। क्यों? वो आलोचना करता है, निंदा करता, बुरा चाहता, बुरा करता है, तो उसका अंतःकरण तो दूषित हो जाता है, नुकसान तो उसी को होता है ज्यादा। लेकिन एक बात है, देखो, बुरा होकर के ही व्यक्ति किसी को बुरा कह सकता है। वो अपनी पहले हत्या कर देगा तब दूसरे की बात में होगी। तो बुरे को बुरा ना कहें, उसको जब
सामने आ जाए तो साधक की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हैं तो ये भगवान ही, लेकिन कलयुगी लीला कर रहे हैं तो भगवान है, परंतु कलयुगी लीला भगवान का, भगवान कलयुग में अधर्म का रूप रखते हैं। महाभारत में है, कली में कृष्ण का निवास अधर्म में है। जिसके पास ज़्यादा धन, जिसके पास ज़्यादा शस्त्र, ये भौतिक बल है, वही कलिकाल में श्रेष्ठ कहा जाता है। तो आज शस्त्र बल ये अमेरिका, चाइना, ये बड़े बड़े इनके पास है, इसलिए उनको कहते सुपर पावर, सुपर पावर। हाँ, लेकिन इनके बाद वो बल नहीं कि बुद्धि शुद्ध हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, सब में समता विराजमान हो जाए, ये बुद्धि इनमें नहीं है, क्योंकि आसुरी स्वभाव है, असुर है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य हम परमात्मा को मान सकते हैं, जान तो नहीं सकते। परम पिता है वो, परम माँ है वो। अरे एक बड़ी रास की बात आपको बताएं कि भगवान से मैंने कहा कि आप सब संत बना देते, कन्हैया आपने असंत क्यों बना दिए? ये मेरे मन में आया, भगवान से कहा मैं कि सब संत होते बड़ा आनंद हो जाता। तो भगवान बोले तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम नहीं जानते हो, सब संत हो जाते तो तुम्हें कौन पूछता दुनिया में, बताओ तुम। भाई सब सोना ही हो जाए तो लोहे की क्या कीमत रह जाएगी? लोहा है तब सोने की कीमत है, अगर लोहा हो सब सोने हो तो कोई कीमत नहीं हो। यानी अगर असुरी संपदा नहीं है, अधर्म नहीं है, तो धर्म की कोई कीमत नहीं हो, सत्य बोलने की कोई कीमत नहीं रह जाए। भैया हम चुप रह गए, हमने भगवान अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब बुरे आदमी होते तभी तो भले की पहचान होती कि ये भाई संत है, ये परमात्मा है, ये सर्वभूत रता में रत रहता है। तब यही तो गुरु हमारे हमारा मान करवाते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमें बुरा कहते हैं, ये हमको क्या देते हैं? वैराग्य देते हैं। भोगे भैया नीति शतक में है, रोग इस संसार में भय ही भय भरा हुआ है। नीति शतक में भरतवरी जी कहते भोगे रोग भयम, कुलेच्युत भयम, वित्ते नेपालात भयम, मौने धन भयम, बले भयम, शास्त्रे बात भयम, गुणे खर भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवनार वैराग मेवाद भयम। भोगे जब भोग करते, बढ़िया बढ़िया खाते, रोगी हो जाते। कुल में अच्युत होने का न मालूम कब गिर जाए किसी का पैर, भाई बहन का, तो कहते तो 2 नंबर हो गया। वित्ते नपालात भयम, अगर धन आ गया तो न मालूम गवर्नमेंट छापा मार देगी, रोग आ जाएगा, ससुर किसी तरह को चोर न ले जाए, अग्नि न लग जाए। तो धन वालों को भय बहुत होता है। ज़्यादा धन अच्छी चीज नहीं, नींद नहीं आती उनको। वित्ते नपालात भयम, मौने धन भयम, चलो भैया चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, तब तो हमसे क्या कोई कहेगा। तब लोग क्या कहेंगे? साला बेवकूफ भाई, अगर कुछ जानता तो बोलता ना। बोलो सच्ची, मौने धन भयम, दुनिया छोड़ेगी किसी को नहीं। रूपे जराए भयम, ज्यादा जो टिम नहीं लगाता तीनों बिनो पाल, इनके गाल जल्दी होते हैं काल। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, रूपे जराए भयम। और विद्वान हो गए, अरे विद्वान हो गए तो दूसरा तुमसे ज्यादा विद्वान हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या होगा? सार्थार्थ होगा। पराजित हो गए तो भाई हार का भय है। हाँ, वित्ते मौने से बले भयम, बलवान हुए तो बलवान के दुश्मन ज्यादा होते हैं। इसीलिए अमेरिका की हाँ लोग करते तो हैं, लेकिन अंदर से ये थोड़े चाहते अमेरिका हमारी खोपड़ी बैठा रहे। वो इसलिए करते, धन है, धन दे देता है, शक्ति है उसके पास। तो इस प्रकार से महाराज बले भयम, रूपे जराय भयम, शास्त्रीय बात भयम, शास्त्र में बात विवाद का भय है। और गुणे खर भयम, काय कृतांतात भयम, अरे भैया शरीर में मौत का भय है कि ना मालूम कब मर जाए, कब हार्ट फेल हो जाए, भैया किसी का पता है ही नहीं, कब कोराना टोराना खा जाए। तो लेकिन वैराग्य नीति शतक वाले भरतरी महाराज जी कहते हैं, जो नीति शतक भैया पढ़ा जिन्होंने, वैराग्य में बात भयम। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब क्या करोगे?
बताओ। यदि हमारा साधना में ऐसा जीवन है जो हमें मरने का भय नहीं है, क्योंकि हम आत्मज्ञान है, आत्मा मरता नहीं, और जीने की लालसा नहीं क्योंकि शरीर रहता नहीं। देखो सिद्ध पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, वो मरने से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि शरीर में आत्मा जानता, आत्मा मरता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहत पाक। और जीने का भी उसे लालसा नहीं, क्योंकि जीता है शरीर, आत्मा में मरता है न जीता है। अच्छे द्यो मदाय हो में क्लेद्यो सो से बचा नित्या सर्वता स्थान में चलो अचलो एम सनातना। तो इस प्रकार, और उसे जो है जीवन का मरने का भय नहीं, जीवन का उसे कोई लालसा नहीं, पाने की इच्छा नहीं, कि आत्मा को धन या संपत्ति की आवश्यकता है ही नहीं, पाने की लालसा नहीं, और खो जाने में ये नहीं कि हमें घाटा टोटा पड़ गया। इस प्रकार सिद्ध पुरुष जो होता है वो इनसे उठा हुआ ऊंचा होता है। तो हमने भगवान से कहा भैया कि भगवान आप संत ही सब बना देते, तो भगवान उत्तर यही दिया कि विज्ञानन तुम नहीं जानते, धर्मा धर्म से ही हमारी लीला होती है, केवल धर्म से नहीं होती। हाँ, सत्य असत्य से ही लीला हमारी होती है, नित्य अनित्य से ही हमारी लीला होती है। यानी लीला में दोनों असुर और देव पार्ट आवश्यक हैं संसार के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, संसार को साधना में प्रेरित करने के लिए भगवान की लीला है। और ये लीला जो है विश्व के कल्याण के लिए है। गिरिजा सुनहु राम की धपा मगारे गिरिजा सुनहु राम धनुज मोहन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। अमित रूप प्रगटे प्रगटे यथा जोग मिले सब ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। क्षण महा मिले सब क्षण महा मिले सब उमा मरम ये काऊ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। गिरिजा सुनहु राम धनुज विमोहन जन सुख श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। तो भगवान ब्रह्मा ने दो बना दिए, एक असुर और एक देव। वेदों की मान्यता अनुसार भैया ये बताया है, कनिया देवा ये वेद मंत्र है, ज्येष्ठा असुराश्च, ज्येष्ठ असुर होते हैं। जो भौतिकवादी होते वो शरीर संसार के लाभ को ही उचित मानते हैं, इसलिए खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, धर्म से भी करते हैं, धर्म उनके पास होते ही ज्यादातर अधर्म ही से करते हैं,
और अधर्म से ज्यादा इकट्ठा भी होता है। इसलिए वो उसी में लगे रहते हैं, बिल्डिंगें बनाना और समाज को अपने प्रभाव में लाना और शस्त्र के द्वारा और भौतिक विद्या के द्वारा और अधिकार के द्वारा सबको दबा के रखना। ये असुर स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। इसलिए कल गीता में आपने सुना था कि दुर्योधन आसुरी संपदा का प्रतीक है। इसलिए वो बोलता है गीता में मदर्थे त्यक्त जीविता। जब दोनों सेनाएं खड़ी हुई तो दुर्योधन कहता गुरुदेव, जो मेरे भाई बंद हैं, गुरुजन हैं, वो गुरु को भी ले घसीट रहा है, ऐसा असुर है। और जो भी मेरे हैं साथी, वे मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए प्राण देने को खड़े हैं। मेरे मैं उसके घुसिए, मेरा जीवन, यानी मैं रह जाऊं, चाहे सेना सब मारी जाए, चाहे धन का नाश हो जाए, चाहे पृथ्वी प्रलय हो जाए, लेकिन मदर से मैं रहूं। उसके मैं देखो निकली। लेकिन दैवी संपदा का प्रतीक, यानी हम लोगों को अर्जुन का परमार्थ में सिद्धि के लिए भाई वही प्रतीक मानना है। अर्जुन कहता नहीं महाराज, ये पृथ्वी का भोग क्या है? अरे उधर मेरे भाई दुर्योधन ठीक है, मैं हार गया हूं, जुआ बुआ है, वो भाई हमारे हैं। और उधर मेरे गुरुजन भी हैं, भीष्म जी हैं, द्रोण जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, उनको तो हम चरण चापते हैं, वो तो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने हमें बाल अवस्था से खिलाया पिलाया पाला पोसा है। तो पृथ्वी का राज्य क्या है? मैं तो इनके लिए अपना प्राण देने को तैयार हूं, हमें नहीं चाहिए कुछ सरकार। यानी जे बने रहें, यानी दैवी संपदा कहती है संसार के सब प्राणियों का कल्याण हो, सबका भला हो, सबको शांति मिले, सबका अभ्युदय हो, वो निष्काम होता है दैवी संपदा वाला। और ये काला हृदय वाला ये कहता मेरे को लाभ हो। आजकल ऐसे ही 99% आदमी हैं, मेरे को लाभ हो, मेरी जय जयकार हो, मेरा प्रभाव बढ़ जाए, मैं धन से विद्या किसी तरह से समाज पर छाया रहूं, दबा के रखूं। ये असुर है और ये दैवी संपदा वाला। भगवान बोले जो सबका कल्याण चाहता है, सबका भला चाहता है, सबका अभ्युदय चाहता है, सबको शांति मिल जाए, तो सबको चाहे न मिल जाए, उसे तो मिल ही जाएगी। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा या सुगी मता या सुचा दैवी संपद मभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, दैवी संपदा वाला लोक में भी मान्यता मान पाता है, परलोक में भी परासिद्धि को प्राप्त करता है। आसुरी संपदा वाला धन संपत्ति शस्त्र इकट्ठा तो कर लेता है, लेकिन वो अपना भी नाश कर देता है, जगत का भी नाश कर देता, अंत में दुर्गति को भी प्राप्त हो जाता है। ये दैवी आसुरी संपदा का भगवान ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। तो हमारा आज का प्रवचन इस संदर्भ में है कि किसी तरह से हम जड़ता से संबंध विच्छेद कर लें। हमारे सबके 3 शरीर हैं, कारण शरीर, स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर। भगवान से कहा था कि सब संत बना दो, तो भगवान बोले विज्ञानानंद सभी संत हो जाए तो तुम्हारी पूजा फिरोजपुर में कौन करेगा? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैंने कहा भैया हम चुप हैं, अब नहीं बोलेंगे। एक बार आपको कई बार मैंने सुनाया, शायद आपने श्रवण किया हो। ये होशियारपुर है, ये पंजाब की काशी है, वहाँ इतने डेरे हैं, लेकिन वहाँ डेरे तो हैं लेकिन साधु वहीं नहीं। क्योंकि अब नए जो पार्टी हमारी साधुओं की है, वो महाराज जंगल में एकांत में रहने को राजी नहीं है। अब नहीं मिलते, हमारे पास टेलीफोन आते हैं, महाराज इतने बड़े डेरे पड़े हैं, इनमें एक साधु भेज दो। तो हम कहते हैं साधु तो महाराज आजकल हम सब ऐसे हो गए, हमें जहाँ भंडारा छकने को मिलता है, दक्षिणा मिलती है, वहाँ हम ठहर जाते हैं। जंगल में तो हमें भय लगने लगा कि ना मालूम क्या हो, सुरक्षा है कि नहीं है। और आजकल भाई ऐसा है भी। खैर पंजाब में वैसे अभी भी साधु को जल्दी से
हाँ, नुकसान नहीं। पंजाब में साधुओं को बड़ा मान, 10 गुरु हुए ना, इसलिए वहाँ पंजाब में बड़ी साधु की इज्जत है, अभी भी है। तो महाराज बैठ डेरे देखे, बहुत से डेरे। हमारे एक आते हैं न्यायाधीश महाराज, वो हमारे गऊओं को यहाँ गोबर उठाते आकर। पंजाब में जो बड़ा आदमी होगा वो मंदिर में जूठी पत्तलें धोएगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतना अहंकार दरोगा को चढ़ा होता है, वो काकर खड़ा हो जाए। अरे हमने कमिश्नर साहब एक बार फिरोजपुर में यज्ञ कराई, तो वो कमिश्नर साहब बैठे, नीचे बैठे, पीछे सबसे जहाँ जूते उतारे जाते, लेकिन वो आदमी की प्रतिभा से पता लगता है। मैंने जी भाई, गोरे गोरे रामू राम मंदिर मेरा प्रवचन हो रहा था, तो वहाँ काशीराम से हम यज्ञ करवा रहे थे। आप जानते हैं उनका जीर्णोद्धार रामू राम मंदिर, गंगा मंदिर इस शरीर से ही हुआ है। तो हमने कहा जी कौन है महाराज? तो बताए जी कमिश्नर साहब हैं। अरे हमने कमिश्नर साहब, जरा कमिश्नर साहब को यहाँ बिठा दो भाई, ये तो गद्दी का मालिक है भैया, कमिश्नर साहब हैं तो हाँ डीएम से भी बड़े हैं। कमिश्नर साहब क्या बोले भैया, देखो पंजाब में संत का कितना आदर है। कमिश्नर साहब बोले गुरुजी, यहाँ तो हम आपके चरणों की धूल के बराबर हैं, बस हमें यहीं बैठा रहने दो, कोई सेवा बताओ तो हम सेवा करें। कमिश्नर साहब ऊपर नहीं बैठे, और हमारे यहाँ यूपी में दरोगा वाले ऊपर चढ़ के बैठ जाए। कहने का तात्पर्य, पंजाब में 10 गुरु जो हुए हैं, उन गुरुओं के कारण पंजाब की जनता संत में श्रद्धा बहुत रखती है। हर प्रांत का हम हाल जानते इस विषय में। तो आपको बता रहा था कि वास्तव में पंजाब जो ये जो होशियारपुर है, ये पंजाब की काशी है, काशी। यानी इतने डेरे भैया और इतने धर्म संस्थान, साथ भैया हमारे साथ तो गए ही हैं, अभी बुलाते वो मेरे को। इतने कहीं मैंने देखे नहीं, वाराणसी में इतने नहीं होंगे जितने होशियारपुर में हैं। तो वहीं हमने एक, हमें जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, 46 की बात होगी, तो हमने वहाँ सुना कि वहाँ देसी आम बहुत है, जो नहीं आप लाते हो वो पीला पीला, वहाँ का आम है, बड़ा मीठा होता है। वो खा रहे थे मुल्ला लोग आम। एक मुल्ला लोग कह रहे थे, या अल्लाह तेरे को कोई अकल देने वाला नहीं था, तू घिया कद्दू जैसा बनाता तो मेरा एक ही में लेटर बक्स फुल हो जाता। तब तक एक पका हुआ आम मुल्ला की खोपड़ी पे गिरा, टपका हुआ, कभी टूट के गिरता है ना। अब मुल्ला के होश ठिकाने हो गए। मुल्ला बोले, या अल्लाह तू बड़ा अक्लमंद है, तू घिया और कद्दू जैसा बनाता तो मोहम्मद साहब की 14वीं सदी होगी, तब होगी, मेरी तो आज ही हो जाती। मुल्ला के होश ठिकाने हो गए। कहने का तात्पर्य, ईश्वर बड़ा बुद्धिमान है। भगवान की लीला को कभी नून से नहीं कहना चाहिए। भगवान ने आज जो असुर बनाए हैं वो भी बड़े भाई हमारे हैं, उनको भी हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हमें वैराग्य, भगवान असुर बन करके हमें वैराग्य दे रहे हैं और देव बन के हमें अनुराग दे रहे हैं। अनुराग से हम अटैचमेंट करें और इनसे नफरत करें तो हम वीतराग हो जाएंगे। बोली गीता माता की आज का प्रवचन, यानी जहाँ ज़्यादा होता है लगाव, वहाँ पर चिपकना होता है, और जहाँ वैसा वो रागद्वेष होती है तो इनसे वैराग्य, हाँ वैराग्य मिलता है, उससे अनुराग मिलता है। तो वैराग्य माने इनसे द्वेष न हो, और जो राग है उससे अटैचमेंट न हो, तो क्या हम हो जाएंगे? जहाँ राग द्वेष होगा हम बीतराग हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात। बीतराग माने वेदांती बीतराग होता है। बीतराग भगत तो वो चाहता ही नहीं, वो तो भगवान चाहता, वो राग भी जानते ही नहीं होता क्या है। और भैया कर्मयोग से भी बीतरागता आ जाती है। ये श्लोक आपको 5वें अध्याय के हम सुना रहे थे, उसमें आता है, भगवान ने विषय ये रखा था, 5वां अध्याय में आता है। भगवान ने कहा है, ये कहा है कि अर्जुन ने पूछा, महाराज एक बात आप बताओ कि आप सांख्य माने ज्ञान और कर्म 2 तरह के, 3 तरह के आदमी है, क्रिया प्रधान, विचार प्रधान और भाव प्रधान।
तो अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि सन्यास और कर्म में साधना में कौन सा सुगम है, हम वीतराग कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ने ये कहा कि ये दोनों तीनों मार्ग बहुत बढ़िया हैं। एक दो मार्ग तो लौकिक हैं और एक मार्ग पारलौकिक है। लौकिक मार्गों में उन्होंने कर्म योग बताया और ज्ञान योग बताया। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगे सांख्या नाम, कर्म योगे नियोगी नाम। दो तरह को बता दिया, विचार प्रधान और क्रिया प्रधान। बस ये तीनों से परिच्छिन्नता जड़ता तीनों से नाश होती है। जैसा आप नित्य प्रति संतवाणी सत्संग श्रवण करते हैं कि हमारे आपके तीन शरीर हैं, मेरे आपके, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। इन तीनों शरीरों से समाज की सेवा करो तो आप वीतराग हो जाओगे, और तीनों शरीरों से असंग हो जाओ तो भी जड़ता अविद्या छूट जाएगी, वीतराग हो जाओ। और तीनों शरीरों से भगवान के सन्मुख हो जाओ तो भी वीतराग, जड़ता समाप्त हो जाएगी। सन्मुख हो जीव मम जव, सन्मुख हो जीव जव, जन्म कोटि अघनाश। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय। तो भगवान भक्ति से तीनों शरीर भगवान के सन्मुख हो जाएं तो भगवत कृपा से भगवान ने वादा किया है कि अब चेतस पापेभ्य, महापापी हो मेरे दरबार में आ जाएं, क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, मैं उन्हें महात्मा बना देता हूँ और सत्रम शीघ्रम उनका कल्याण कर देता हूँ। बोलिए गीता माता की ये ब्रह्म विद्या आप हरिद्वार से गीता विज्ञान आश्रम से श्रवण कर रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय भगवान ने कहा है तो ये तीनों मार्ग बराबर, इनसे परिच्छिन्नता अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, स्वतंत्र हैं ये। परंतु कर्म योग सुगम है, यानी असंगता विवेक वैराग्य थोड़े लोगों में होता है। गीता यहाँ बहुमत की बात करती है। बोले गीता माता की, गीता माता की जय, भारत माता की जय, गीता माता की जय, भारत माता की जय। हम गीता माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भगवान सरस्वती, गीता ब्रह्म विद्या सरस्वती, सरस्वती माने लौकिक विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या सरस्वती है ये। तो इसलिए माँ है कि ब्रह्म विद्या सरस्वती है। और पिता हमारे भगवान गुरुदेव हैं, तो हमारे माता पिता तो सदा रहते हैं हमारे पास। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज तुम्हारे माता पिता, तुमने विवाह भी नहीं किया तो तुम्हारा तो सत्यानाश हो गया, तुम्हारे न माता पिता तो किसी के रहते नहीं, और विवाह न करो तो फिर संतति होती नहीं, तो तुम्हारे तो कोई है ही नहीं। तो संत बड़े गीता वाले ज्ञानी थे, भगवत गीता का ज्ञान था। कहते पिंगल बिन संदरत है और गीता बिन ज्ञान, कोक शास्त्र बिन रत करे बोहनर पशु समान। गीता के बिना ज्ञान नहीं होता। तो भगवान से ज्यादा अनुभवी कौन दुनिया में है? तो महाराज गीता का ज्ञान ऐसा ही विचित्र है। तो महाराज उसमें बताया, संत जी गीता के भगवान की कृपा थी, भगवान के भक्त थे वो। उन्होंने कहा हमारा परिवार अविनाशी है, दुनिया वालों के भाई बहन माता पिता तो मर जाते छूट जाते हैं, हमारे भाई बहन माता पिता कभी मरते ही नहीं। तो उनसे कहा तुम्हारा परिवार क्या है? तो संत बोले सत्यम माता, मैं झूठ नहीं बोलता हूं इसलिए मेरी माँ जीवित है। सत्यम माता पिता ज्ञानम, मेरे को आत्मज्ञान है, प्रभु का ज्ञान है, इसलिए मेरा पिता भी है। धर्मो भ्राता, मेरा भाई कौन है? धर्म है। मर्यादा में कभी नहीं तोड़ता, मानवता को, मानव धर्म का कभी परित्याग नहीं करता।
धर्मो भ्राता दया सखा। और किसी भाई बहन से भूल हो जाए तो मैं उस पर एकदम बरसता नहीं हूँ, उग्र स्वभाव नहीं रखता हूँ, उस पर दया करता हूँ कि इसकी अकल इतनी है, भगवान इसकी अकल दे दे, इसका बेड़ा पार। तो महाराज सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा। दया जो है ये मेरा मित्र फ्रेंड है, जीवित रहता है। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। तुलसी दया न छाड़ियो, जब लग घट में धान। भागवत में आता है, भैया आज से भागवतें शुरू हो रही 15 तारीख से। 200 आदमी क्योंकि कोरोना यदि बनाए रहे सरकार तो 1 करोड़ आदमी मरेंगे। और कहीं भारत 24 अंश नीचे चला गया आर्थिक स्थिति हमारी, कहीं गरीबों ने विद्रोह कर दिया तो इसमें करोड़ों आदमी मारे जाएंगे। इसलिए सरकार अब व्यवस्था कर रही कि 200 आदमी कथा सुन सकते हैं, मंदिर भी खुलेंगे। और उसने कहा कि उसमें ये होगा कि संक्रमण के निगेटिव हैं तो उनकी जांच होगी, वो कथा सुनेंगे दूर दूर बैठ। तो इस प्रकार अगर नहीं होगा तो पंडा साधु महात्मा और हमारी सनातन संस्कृति ये तो फिर लुप्त ही हो गई, और क्या हो जाएगा इसका। इसलिए सरकार ने लगा रखा है, गाड़ियां सब चलेंगी। अब सरकार ने ये लगा दिया है कि अगर कोरोना से अभी 1 लाख भी तो नहीं मरे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ आदमी है। 1 लाख भी 1 लाख में हमारे यहाँ हर साल एक्सीडेंट में मर जाते थे। यहाँ कोई फर्क है किससे नहीं है। अच्छा, निगेटिव जो होते हैं वो जो होते पॉजिटिव भी होते हैं, उनमें 90-95% ठीक भी हो जाते हैं। वो 2-4 सड़े गले पहले से हैं वो मर जाते हैं, बस और कुछ नहीं मरता अब तो कोई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन अगर जैसे सरकार, हम लोगों को तकलीफ नहीं होती, हम लोग समझ नहीं पाए इसको, नहीं यहीं इसे खत्म कर लेते। तो महाराज सरकार ने ये हिसाब लगा रखा है 15 तारीख से विद्यालय भी खुलेंगे, गाड़ियां भी चलेंगी, हवाई जहाज चलेंगे, सब चलेगा। क्योंकि देश हमारा अगर गरीब हो गया तो हम ही आपस में एक दूसरे मार डालेंगे, बड़ा खतरा है ये। अब जो युद्ध होगा तो युद्ध होगा, बताओ भगवान, ये तो लड़ाई है फिर। तो इस प्रकार भागवत जो है 15 तारीख से जो भैया है, जहाँ भागवत सुनाई जाती है, जहाँ सुखदेव ने सुनाई वहाँ भागवत हो रही है और भक्त लोगों को। और हम आपको बताते मेरी सांस पहले से ज़्यादा चढ़ रही, 2 मिनट हम रोक देते साथ में। हमने योगाभ्यास फिर प्रारंभ कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और भैया राहुल ने हमको गर्म पिला के भाप जो ली, उससे और ज़्यादा बहुत हृदय में ताकत आई है, पहले से ज़्यादा आई। क्यों, पहले इतना सांस नहीं साथ पाते थे। तो इस प्रकार से कोई रोग वोग नहीं है। अगर इसका सामना हम करें ढंग से तो है, इसका बाप नहीं आए फिर भगवान का नाम को तो महाराज सुदर्शन चक्र और शंकर का त्रिशूल, इंद्र का वज्र नहीं मार सकता। अगर मार दे तो हरि का नाम तो 2 नंबर हो जाएगा, फिर तो एटम बम्बई की आरती होगी। इसलिए ऐसा कभी होगा नहीं। सत्य की विजय होने वाली है, हमारा भारत विजयी होगा। क्योंकि हम सबका कल्याण चाहते, सब में अपनी आत्मा देखते हैं, सब में अपने भगवान को देखते हैं। बोले भारत माता की जय। इसलिए भगवान बोले, सुनो अर्जुन, संन्यासा कर्म योगश्च नियसे सकरा बुभौ तयोस्त कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्मयोग को विशिष्टते इसलिए कहा है कि यद्यपि असंगता विवेक वैराग्य से तीनों शरीरों से त्याग करके अंतर्मुख होता है सन्यासी ज्ञानी, तो अपना तो कल्याण उसका हो जाता है। लेकिन संसार के लिए हमारा तो उससे उसकी परिच्छिन्नता अज्ञान दूर हो जाता है। लेकिन कहते कर्म करते करते भी वीतराग हो जाता है। कर्म कैसे करे तो आगे श्लोक कल आएगा, योगितो विशुद्धात्मा, वो वीतराग हो जाएगा। यदि ऐसे ही त्याग से ही वो नहीं होता वीतराग, ऐसे भी हो जाता है। योगितो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्बन अपि न लिप्यते। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। तो भगवान कर्मयोग को विशेष इसलिए कहा है कि इसमें कुछ त्यागना पड़ता नहीं, छोड़ना पड़ता नहीं,
बल्कि कर्म अपने लिए करेंगे तो राग द्वेष आएगा। जब हम सर्वभूत हितैषित करेंगे तो सर्व माने परमात्मा, तो उसका फल परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब आप कहें कर्म करें हम जगत के लिए और मिल जाए भगवान, ये तो बद तो व्याघात दोष हुआ। वेदांत में इसे बद तो व्याघात दोष कहते हैं। यानी जैसे कोई कहे मम पिता ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी आसी, तो भला आदमी कहे पिता बाल ब्रह्मचारी था तो तू कहाँ से आ गया। पिता ब्रह्मचारी हो सकता है तो बात ठीक है, हमारे माता पिता संत हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वह बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। कोई कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति कथम बदेयम, इसे वेदांत में बदतो व्याघात दोष कहते हैं कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, मैं कैसे बोलूं। तो भला आदमी कहे 1 घंटे से बोल कौन रहा है, यानी ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन गीता कहती है नहीं भैया, कर्म करते करते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मण्य आदाय कर्माण संगम त्यक्ता शुद्ध है। और भगवान को ते प्राप्त माम बंत में सर्वभूति ते रता, जो सबके हित के लिए कार्य करते हैं उनको जो है राग द्वेष बीत राग हो जाते हैं। और वो उनको फिर, क्योंकि सर्वरूप मैं ही तो हूँ, ये जगत रूप भी मैं ही हूँ। गीता में जगत को भी अव्यय कहा है, आत्मा को भी अव्यय कहा और परमात्मा को भी अव्यय कहा। इसलिए भगवान बोले कर्म करते करते बीत राग हो जाते, इसलिए कर्म योगो विशिष्यते। वो समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए जो अंतर्मुख होकर असंग ज्ञानी है, उससे ये सुगम है और श्रेष्ठ भी है। गे सन्यासियों न दुष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो महाबाहो सुखम बंधात्म मुच्यते। और वो जिस काम कर्मी की जो सबके हित के लिए कार्य करता है, भगवान बोले देखो भैया, न किसी से द्वेष करता है और न किसी से राग करता है। पंजाबी में गाते हैं किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद फिर कोई भी क्लेश नहीं। रामायण में राग रोष ईर्षा मद मोहु, माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को भक्ति का संदेश दे रही हैं। राग रोष ईर्षा मद मोहु जल सपने इनको नहीं, इनको बसने नहीं देना चाहिए, नहीं तो कल्याण नहीं होता। तो भगवान बोले वो निष्काम कर्मी की सन्यासी ही है। यस सांख्य को पृथक बाला प्रबंधन पंडिता एक मप्यासित सम्यक बुद्धियो बंधते फलम। चाहे असंग हो जाओ अपने तीनों शरीरों से, चाहे तीनों शरीरों से सेवा करो, दोनों से परिच्छिन्नता अज्ञान अविद्या का नाश हो जाएगा। ये आज का प्रवचन है। लेकिन कर्म में एक बात देखना चाहिए, यदि कर्मयोग को हम संदर्भ में थोड़ी बात करें तो कर्मयोग के 3 भाग बना लो। भौतिक निष्काम कर्मयोग, आध्यात्मिक निष्काम कर्मयोग और आदि दैविक निष्काम कर्मयोग। भौतिक कर्मयोग यही है कि सबकी सेवा भूत जगत प्राणी की करना, और आध्यात्मिक कर्मयोग है थोड़ी थोड़ी देर पर प्रत्येकम प्रतिवेक्षित अपना अंतःकरण देखते रहें कि अपने अंदर निष्कामता कितनी आई। यानी गीता दूसरे को सुनाने को तो कम है, अपने को सुनाओ पहले। यदि अपने ही नहीं है तो फिर क्या सुनाएंगे। तो अध्यात्म माने अपने को भी निष्कामता आई, कितनी आई, प्रत्यहम प्रतिवेक्षित, ये साधक को देखना चाहिए। बोले गीता माता की। और आदि दैविक कर्मयोग 3 भाग कर लिए। वैसे कर्मयोग तो निष्काम एक ही होता है। आदि दैविक कर्मयोग है जिस कर्म के द्वारा हमारा देव प्रसन्न होता है, हमारी अभ्युदय, हमारा भी उन्नति होती है, समाज को भी कुछ मिलता है, तो समझो हमारा कर्मयोग बहुत बढ़िया है। शास्त्रीय भाषा में से भैया कहा है गुणाधान और हीनांग पूर्ति और दोषापनयन, ये शास्त्रीय भाषा के शब्द हैं। दोषापनयन का अर्थ होता है कि हमारे इतने दिन निष्काम साधना करने से हमारे राग द्वेष लोभ क्रोध काम खट विकार कुछ कम हुए कि नहीं, इसे कहते दोषापनयन। कहते हाँ ये मिटे
और इनसे किसी की पूर्ति हुई, हमारी सेवा, हमारे निष्काम कर्मयोग से किसी अभाव की पूर्ति हुई, हम समाज के लिए उपयोगी हुए या किसी को लाभदायक हुए, किसी के द्वारा किसी की प्रकार किसी को हमारे से कुछ मिला। और एक होता है गुणाधान। हमारे पूर्व जो क्रोध आते थे, लोभ आता था, ईर्षा द्वेष आती थी, इनको मिट करके असुरी संपदा, गुणा दैवी संपदा का विकास हुआ कि नहीं? यदि ऐसा है तो हमारा कर्मयोग की साधना बिल्कुल बढ़िया है। आज आपने कर्मयोग के संदर्भ में जड़ता से संबंध सहज रूप से विच्छेद होता है। अब भगवान बताएंगे कि हमारा अलौकिक साधन शरणागति है, भगवान की भक्ति है, वो इनसे भी श्रेष्ठ है। बोले गीता माता की जय। यदि निष्काम कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, असंगता मुक्ति होती है, लेकिन भगवान की भक्ति से इससे बड़े लाभ होते हैं। ये आप कल आप श्रवण करेंगे। बोले गीता माता की वह सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।